तुम अगर दवाई दिला सकते हो दिला दो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कोई तुम्हें दिल्ली में वोट, कोई किसी को नहीं देगा कोई वोट। ये एक चीज की परेशानी है सर, कोई देख नहीं रहा हम कितने कितने पैसे किस तरह से खर्च हो रहे हैं, फिर भी हमारे रिलेटिव हमारे पेशेंट बच ही नहीं पा रहे हैं। कोरोना एक ऐसा नाम, एक ऐसा शब्द जिसने सबको हिला करके रख दिया है। आज कोरोना एक ऐसी चीज बन गया है जिसने देश विदेश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को, पूरी व्यवस्था को, हर सिस्टम को आज अपने घुटनों पर लाने को मजबूर कर दिया है। मगर क्या है कोरोना? क्या ऐसी चीज है जिसने इस तरीके से पूरे देश को, पूरी दुनिया को झकझोर दिया है? क्यों हर तरफ इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है? क्या है इसमें ऐसा खास? क्या है इसकी खासियत? किस तरीके से हो सकती है इसकी रोकथाम? क्योंकि इस वक्त देश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, दुनिया में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, इसकी रोकथाम होना बेहद जरूरी है। आज हमारी इस खास रिपोर्ट में जानिए कि आखिर क्या है कोरोना वायरस, किस तरीके से करे इससे बचाव और कैसे करे इसकी रोकथाम। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, इंसानियत पर भारी हुआ कोरोना। देश में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, रोज हजारों लोगों की जान ले रहा कोरोना। ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे लोग। कहां से आया कोरोना वायरस? कोरोना वायरस तो मानो जैसे मानव जाति के लिए यमराज बनकर आया है। जिसने भी इस वायरस को लेकर किसी भी तरीके से लापरवाही की, मानो वो गया। कोरोना वायरस ने पता नहीं कितने करोड़ लोगों की जान ले ली है और पता नहीं कितने जाने अभी और बाकी हैं। कोरोना वायरस तो मानो जैसे मानव जाति को एक सबक सिखाने के लिए आया है। अब ये कहें कि ये वायरस आया है या ये कहें कि लाया गया है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन कोरोना को लेकर के सभी देशों का शक चीन की तरफ है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की निरीक्षण टीम चीन के वुहान शहर में स्थित उस लेबोरेटरी में पहुंची जहां से कोरोना वायरस के फैलने का अंदेशा जताया जा रहा है। वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक रोगों पर रिसर्च करने वाली संस्था है, यहां WHO की टीम इस बात का पता लगाने पहुंची है कि क्या कोरोना वायरस महामारी का जन्म यहीं से हुआ था। आपको साथ ही बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई अमेरिकी अधिकारियों ने शुरू से ही कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार बताया और कहा है कि वुहान लैब से ही ये वायरस दुनिया में आया। कैसे कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में फैला, इस बात की तह तक जाने के लिए ही WHO की टीम चीन आई है। हालांकि पिछले साल जब पूरी दुनिया में कोरोना ने आतंक मचा रखा था, उस दौरान भी बीजिंग ने WHO की टीम से जांच के लिए अपने यहां आने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने उसे झुकना पड़ा। वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई और वो कहां से फैला, इस पर आंकड़े जुटाने और खोज के लिए चीन पहुंचे WHO के दल का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का दौरा उसके अभियान का मुख्य बिंदु है। जापानी प्रसारक TBS द्वारा प्रसारित फुटेज के मुताबिक प्राणी वैज्ञानिक और दल के सदस्य पीटर टास्जक ने बताया है कि हम यहाँ सभी प्रमुख लोगों से बातचीत करने और उनसे वो महत्वपूर्ण सवाल पूछने की मंशा रखते हैं जिन्हें पूछे जाने की जरूरत है। उच्च सुरक्षा वाले केंद्र में दल के सदस्यों के साथ साथ संवाददाता भी गए, लेकिन जैसा पूर्व में हो चुका है, दल के सदस्यों तक उनकी बेहद कम सीधी पहुंच थी और उन्हें चर्चाओं और इस दौरे के बारे में बेहद सीमित जानकारी उपलब्ध कराई गई। अब ये देखना होगा कि क्या सच में ये वायरस चीन की देन है या हर बार की तरह गिरगिट की तरह रंग बदलकर बातें ही कर रहा है। कोरोना वायरस बीमारी क्या है? कोरोना वायरस या कोविड-19 संक्रमण ऐसी बीमारी है जिसे वैश्विक संगठन WHO द्वारा महामारी घोषित किया गया है। नवंबर 2021 में ये चीन की लैब से निकला था। धीरे धीरे ये वायरस इंसान से इंसान में फैलने लगा। देखते ही देखते इस वायरस ने पूरी दुनिया में पैर पसार लिए। कोरोना वायरस ये एक ऐसा संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से ट्रांसफर होता है। वर्तमान में इस वायरस के लक्षण सर्दी, जुकाम, बुखार, सुगंध नहीं आना, स्वाद नहीं आना, सांस लेने में तकलीफ होना और गले दुखना है। पूरी दुनिया में इस वायरस पर शोध जारी है। कैसे फैलता है ये वायरस और बचाव के क्या है उपाय? जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है उसके संपर्क में आने से सबसे पहले ये फैलता है। साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा खांसने के बाद जो बारीक पार्टिकल्स आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, इससे संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि बातचीत के दौरान कम से कम 3 फीट की दूरी बनाकर रखें। इसी के साथ मास्क भी लगा कर रखें।
जब किसी दूसरे व्यक्ति के पार्टिकल्स आपके संपर्क में आते हैं तब संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। क्या है ये 3 लक्षण? लगातार खांसी आना। इस कारण लगातार खांसी हो सकती है, यानी आपको 1 घंटे या फिर उससे अधिक वक्त तक लगातार खांसी हो सकती है और 24 घंटे के भीतर कम से कम 3 बार इस तरह के दौरे पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको खांसी में बलगम आता है तो ये भी चिंता की बात हो सकती है। बुखार। इस वायरस के कारण शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिस कारण व्यक्ति का शरीर गर्म हो सकता है और उसे ठंडी महसूस होती है। गंध और सुगंध का पता नहीं चलना। विशेषज्ञों की माने तो बुखार और खांसी के अलावा ये भी वायरस संक्रमण का वो संभावित महत्वपूर्ण लक्षण है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या सबको एक जैसा कोविड होता है? नहीं। कोरोना वायरस कई अंगों पर असर डाल सकता है और लोगों को अलग अलग तरह के लक्षण हो सकते हैं। 40 लाख लोगों के डेटा को देखने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि कोविड के 6 प्रकार होते हैं, जिनमें लक्षण कुछ ऐसे होते हैं। बुखार नहीं होता लेकिन फ्लू की तरह, सिर दर्द, गंध न आना, मांसपेशियों में दर्द, खांसी, गले में खराश, सीने में दर्द, बुखार न होना। बुखार के साथ फ्लू जैसा, सिर दर्द, गंध न आना, खांसी, गले में खराश, गला बैठना, बुखार, भूख न लगना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, सिर दर्द, गंध न आना, भूख न लगना, दस्त, गले में खराश, सीने में दर्द। इसमें खांसी नहीं होती। थकान, गंभीरता स्तर 1, सिर दर्द, गंध न आना, खांसी, बुखार, गला बैठना, सीने में दर्द, थकान। कंफ्यूजन, गंभीरता का स्तर 2, सिर दर्द, गंध न आना, भूख न लगना, खांसी, बुखार, गला बैठना, गले में खराश, सीने में दर्द, थकान, भ्रम, मांसपेशियों में दर्द। पेट और श्वसन, गंभीरता का स्तर 3, सिर दर्द, गंध न आना, भूख न लगना, खांसी, बुखार, गला बैठना, गले में खराश, सीने में दर्द, थकान, भ्रम, मांसपेशियों में दर्द, सांस की तकलीफ, दस्त, पेट में दर्द। और शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि उल्टी, दस्त और पेट में ऐंठन बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण का संकेत हो सकते हैं। सामान्य फ्लू और अन्य संक्रमणों का कारण बनने वाले अन्य वायरसों के लक्षण भी कोविड जैसे ही होते हैं। ठंड में ऐसे खांसी की समस्या अक्सर हो सकती है। अगर मुझे खांसी है तो क्या निश्चित रूप से कोविड है? फ्लू और कई अन्य संक्रमण की वजह से बनने वाले कई वायरस का भी यही लक्षण होते हैं। सर्दी के मौसम में अक्सर खांसी की समस्या होने लगती है क्योंकि तब ये कीट ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक जिन लोगों में कोविड के 3 मुख्य लक्षणों में से एक होता है, उनमें से आधे से कुछ कम में खांसी का लक्षण देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि फिर भी उन्हें टेस्ट कराना चाहिए। अगर मुझे कोविड है तो क्या करना चाहिए? अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको लक्षण शुरू होने के वक्त से कम 10 दिन के लिए खुद को घर में सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए। आपको अपने घर के दूसरे सदस्यों से दूर रहना चाहिए। घर के दूसरे लोगों को भी कम से कम 10 दिन के लिए खुद को सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए। कुछ लोगों में सिर्फ हल्के लक्षण होंगे जिन्हें पैरासिटामोल जैसी दर्द निवारक आराम करके और बहुत सारा तरल पदार्थ लेकर मैनेज किया जा सकता है। आपको जनरल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर, फार्मेसी या हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहिए। कब होती है अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत? जिन लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण है उनमें से अधिकतर लोग आराम करने और पैरासिटामोल जैसी दर्द निवारक दवा का इस्तेमाल करने से ठीक हो सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत तब होती है जब व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाए। मरीज के फेफड़ों की जांच कर डॉक्टर इस बात का पता लगाते हैं कि संक्रमण कितना बढ़ा है और क्या मरीज को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत है या नहीं। लेकिन इसमें मरीज को अस्पताल के आपात विभाग यानी कि एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। अगर कोरोना के माइल्ड लक्षण हो तो क्या करें? जिन लोगों को कोरोना के माइल्ड लक्षण हो उन्हें खुद को 7 दिनों तक के लिए घर में ही सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए। विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक कोरोना के माइल्ड लक्षण दिखने पर सीधे अस्पताल जाने से बचना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर चिकित्सकों से संपर्क कर सकते हैं। खुद को कोरोना वायरस से कैसे बचाएं? कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने हाथ साबुन से और पानी से अच्छे से धोएं। इसके अलावा आप सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक से बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने पर यह विषाणु युक्त कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह को छूते हैं जहां से ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आंख, नाक या मुंह को छू लेते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुंच जाते हैं। ऐसे में खांसते और छींकते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना ना भूलें।
बिना हाथ धोए अपने चेहरे को ना छूना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मास्क का उपयोग भी आप जरूर करें। चिकित्सक विशेषज्ञों के अनुसार फेस मास्क इससे प्रभावी सुरक्षा प्रदान नहीं करते। तो आज हमारी इस खास रिपोर्ट में आपने जाना कोरोना से किस तरीके से करनी है रोकथाम, कैसे करने हैं बचाव, और इसी तरीके के और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यानी कि कशिश न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।